क्या बीजेपी बदल पाएगी दिल्ली की राजनीति का रंग? 27 साल बाद क्या बीजेपी दिल्ली में फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? आखिरकार क्या इस बार आम आदमी पार्टी का विजय रथ रुकेगा? दिल्ली की सत्ता का सवाल 8 फरवरी को मिलेगा जवाब। दिल्ली चुनाव में वोटिंग भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन अब पूरी चर्चा चुनावी नतीजों पर हो रही है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और तब ये साफ होगा कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी पिछले 28 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। नमस्कार, मैं हूं रिया तोमर, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की ओर बढ़ते हुए हम 13 साल पहले की राजनीति से अब तक के सफर पर नजर डालते हैं। 1998 के बाद से लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पर शासन किया है। आखिरी बार 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन अब बीजेपी को सत्ता में वापसी का एक मौका मिला है। हालांकि बीजेपी में मुख्यमंत्री का चुनाव हाईकमान द्वारा किया जाता है। अगर पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो पार्टी इन नामों में से किसी एक को सीएम पद की जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन ये भी संभव है कि बीजेपी एक नया चेहरा सामने लाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से करीब 13 साल पहले दो बड़े नेता दिल्ली जीतने की तैयारी कर रहे थे। एक राज्य के तौर पर दिल्ली को जीतने की सोच रहे थे और दूसरे राजधानी दिल्ली को जीतने का ख्वाब देख रहे थे। सितंबर 2013 में बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। इस घोषणा के 3 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में उतरी थी, जिसे अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही समय पहले बनाया था। चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीत ली। बीजेपी ने 32 सीटें जीती, लेकिन बहुमत से 4 सीटें कम रहीं। कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार जीत की उम्मीद कर रही है। वहीं बीजेपी की नजरें 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी पर हैं। दिल्ली की गद्दी पर किसकी होगी झलक, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? 8 फरवरी को दिल थाम कर देखिए, दिल्ली का भविष्य तय होगा। एग्जिट पोल्स के नतीजों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने के संकेत मिले हैं, जबकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। अब सबकी निगाहें 8 फरवरी को आने वाले नतीजों पर हैं और ये देखना बाकी है कि बीजेपी किस चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले ही तय कर लिया है कि पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा। पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नाम पर मुहर लगा दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की और कहा कि दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। सबकी नजरें दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हैं और ये देखना है कि बीजेपी कौन सा चेहरा पेश करती है और क्या वह दिल्ली की राजनीति में अपनी वापसी कर पाती है या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई नाम चर्चाओं में हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में इस पर मंथन शुरू हो चुका है। अब ये जानना जरूरी है कि बीजेपी की ओर से सीएम की दौड़ में कौन कौन से नेता सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। बीजेपी में कुछ प्रमुख नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो इस समय सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनमें कुछ वरिष्ठ नेता, कुछ युवा चेहरों के नाम भी सामने आए हैं। बीजेपी का निर्णय पार्टी के भीतर के नेताओं की राय और पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। अगर बीजेपी जीतती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किस नेता को सीएम बनाने का फैसला करती है। क्या वह किसी पुराने और अनुभवी नेता को चुनेगी या फिर युवा और नए चेहरे को मौका मिलेगा? पहला नाम है मनोज तिवारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार। जी हाँ, मनोज तिवारी का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है। वह पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बीजेपी को दिल्ली में मजबूती से खड़ा किया है और पार्टी को सफलता दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई है। मनोज तिवारी को दिल्ली में पूर्वांचल के बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है और पार्टी को लगता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूर्वांचल
सीमांचली वोट बैंक को साधने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं और उनका अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बीजेपी अगर इस बार दिल्ली में चुनाव जीत जाती है तो सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा उनका ही नाम हो रहा है। पार्टी ने हमेशा उन्हें मुखरता से आगे किया है और ये संभावना है कि अगर पार्टी जीती है तो मनोज तिवारी को सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्या मनोज तिवारी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सवाल अब दिल्ली वासियों के दिमाग में है और आने वाला समय इसका जवाब देगा। दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता का नाम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में लिया जा रहा है। पिछले 10 सालों में उन्होंने बीजेपी के एक मुखर और प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। विजेंद्र गुप्ता ने हमेशा अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाई है और पार्टी के लिए एक मजबूत आवाज बने हैं। उनके काम और संघर्ष को देखते हुए उनका नाम सीएम पद की रेस में शामिल किया जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता का संगठन में भी अच्छा पकड़ रहा है और पार्टी के कैडर के बीच उनका प्रभाव बहुत मजबूत माना जाता है। वह रोहिणी से इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल से हो रहा है। अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीती है तो विजेंद्र गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है। उनका राजनीतिक अनुभव और पार्टी में उनकी स्थिति उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। क्या विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? इसका जवाब आने वाले चुनावों में मिलेगा। तीसरा नाम है वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के एक संभावित दावेदार। दिल्ली बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस चुनाव में पार्टी की रणनीति और संगठन को मजबूती से संभाल रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव में दिन रात मेहनत की है और पार्टी को हर स्तर पर मजबूती दी है। अगर दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके योगदान को देखते हुए पार्टी उनके नाम पर भी विचार कर सकती है। वीरेंद्र सचदेवा ने चुनावी रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू किया और संगठन को बेहतर तरीके से चलाया है। यही वजह है कि उनका नाम दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार है। हालांकि अभी ये सिर्फ कयास है, लेकिन अगर पार्टी को जीत मिलती है तो वीरेंद्र सचदेवा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। आखिरकार ये फैसला पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय पर निर्भर करेगा। कार्यकर्ताओं की राय उन्हें आगे बढ़ाएगी, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा का योगदान इस चुनाव में जरूरी है। चौथा नाम है प्रवेश वर्मा। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के एक और संभावित दावेदार प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनका नाम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदारों में लिया जा रहा है। प्रवेश वर्मा ने 2013 विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर योगेंद्र शास्त्री को हराकर राजनीति में कदम रखा था और इसके साथ उनकी राजनीति यात्रा की शुरुआत हुई थी। मई 2014 में प्रवेश वर्मा लोकसभा चुनाव में भी निर्वाचित हुए थे। उनका नाम बीजेपी की युवा लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए चर्चा में है। वे पार्टी के एक युवा और उत्साही नेता के रूप में उभरे हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता को देखा जा रहा है। अगर दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतती है तो पार्टी उनके युवा और जोश से भरे नेतृत्व को बढ़ावा दे सकती है। प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार माना जा सकता है, खासकर अगर पार्टी युवा वोटरों को साधने की कोशिश करती है तो। आखिरी और पांचवा नाम है बांसुरी स्वराज, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की एक और संभावित दावेदार। बांसुरी स्वराज, जो नई दिल्ली सीट से सांसद और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनका नाम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चाओं में है। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के लिए कई अहम रणनीतियां तैयार की हैं और पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी में नई पीढ़ी के नेताओं को बढ़ावा देने और महिला नेताओं को प्रमुखता देने की नीति के तहत बांसुरी स्वराज का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में लिया जा रहा है। उनके पास राजनीति का अच्छा अनुभव है और वह पार्टी में एक मजबूत महिला चेहरे के रूप में उभरी है। अगर बीजेपी इस चुनाव में जीतती है तो बांसुरी स्वराज को मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा सकता है, खासकर पार्टी की नई पीढ़ी और महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी बदलेगी दिल्ली की राजनीति? क्या 2025 के चुनाव में दिल्ली में बदलाव का सूरज उगेगा? हमारी नजरें 8 फरवरी के चुनाव परिणामों पर हैं। देखते हैं किस पार्टी को मिलेगा दिल्ली की सत्ता का ताज। ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ वी नेशन न्यूज में। रिया तोमर की एक खास रिपोर्ट है, हम इससे जुड़ी और अपडेट आपको लाते रहेंगे। वैसे
बाकी ताजा तरीन खबरें और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज के साथ।